हेलो। हाँ जी। क्या कर रहे हैं? मैं टीवी देख रहा हूँ। टीवी देख रहे हैं? ठीक है। आज फिर ट्यूशन पे वो था, टीचर्स डे। टीचर्स डे था ना? हाँ। तो फिर क्या वहाँ पे क्या बातचीत हुई टीचर डे पे? लेकिन खुद तूने कुछ गिफ्ट दिया टीचर्स को? फिर क्या किया? नहीं, गिफ्ट मैं नहीं समझता, मतलब ठीक है, लिख के दे दो ना अपनी फीलिंग्स। तो गिफ्ट तो वो खरीद भी सकते हैं, फीलिंग्स तो नहीं खरीद सकते ना लिखी हुई। दीदी ने तो कार्ड दिया था किसको? सर को। मैंने कुछ नहीं दिया, मुझे आता नहीं बनाना ग्रीटिंग कार्ड। हाँ, तो क्या बातचीत फिर हुई वहाँ पे? मैम ने वैसे ज्यादा टॉपिक तो मतलब टीचर्स डे पे नहीं करा। मतलब सर आके बता के गए थे कि किसी को गिफ्ट मत दो, जैसे चॉकलेट वगैरह दे दो, वो तो मैम खरीद सकते हो, आप लिख के दो ताकि मैम वो अपने यहाँ रख दे, क्योंकि वो खरीदी हुई चीज जो आप दोगे वो मैम खरीद सकती है, पर जो आप लिख के दोगे वो नहीं खरीद सकती। आज सर ने ये कहा था। हम्म। ज्यादा बातचीत मतलब टीचर्स डे के टॉपिक पे नहीं हुई थी। मतलब मैम ने ना हमें ना एक वो बताई थी, कौन था, आदर्श नाम का लड़का था, तो हाँ सच, हाँ आदर्श नाम का लड़का था। तो मैम उसका बताने लग गई थी कि मतलब आधा घंटा क्लास हो चुकी चली थी कि वो 11th क्लास में था कोई, और मतलब उसने सुसाइड कर लिया, मैम बोल रहे, क्योंकि उसे पढ़ाई का डिप्रेशन था, वो फेल हो चुका था, मतलब फेल हुआ नहीं था, वो कर लेता वो। मैम बोल रही हूँ कि उसे टीचर उसे कहते थे कुछ, मतलब कहते होंगे टीचर ऐसे कहते हैं ना कि तुम नहीं कर सकते। अगर वो मैम बोलते अगर अपने माँ बाप को भी बताता है तो तब भी है, माँ बाप तो ये बोलेंगे ना कॉमन सेंस के हिसाब से कि अब तेरे को टीचर्स डांट रहे तो तू पढ़ता नहीं होगा, तू डिजर्व करता है सब, यहाँ तो तू पढ़, फिर तुझे नहीं बोलेंगे वो। तो वो उनको भी नहीं बता रहा था। तो मतलब उसने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसे डिप्रेशन आ रहा था। फिर मैम ने सबसे एक एक करके पूछा कि सुसाइड करना ठीक है? हाँ, सबने बोला नहीं, तो मैम बोलती है कि फिर से ट्राई कर सकते हो ना, रीस्टार्ट, जैसे वो 12th फेल में दिखाया था, रीस्टार्ट करता है वो। मतलब कि गिव अप नहीं करना गिव अप चाहिए नहीं लाइफ करना, हाँ वही में मैम भी। बोलती है कि इतनी जल्दी हार मत मान लो, और ऊपर से अभी उसने पेपर दिया ही नहीं था, बस उसकी टीचर मतलब उसे। कि लाइफ में एक फेलियर की वजह से बंदा, ये नहीं कि तुम्हारी पूरी लाइफ फेल हो जाती है, हाँ, जब अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाती हैं, यही बात होती अरे है। मतलब टीचर ऐसे उसमें मतलब लगाते होंगे एलिगेशंस कि नहीं तू नहीं पढ़ सकता, नहीं तू ऐसा है वैसा है। तो मतलब टीचर्स ने फिर उसने 3 लेटर भी लिखे थे। एक अपनी मम्मी के लिए लिखा था, एक अपने पापा के लिए लिखा था, और एक टीचर के लिए। टीचर के उसने थोड़ा ही लिखा था, उसने लिखा था कि आज आप हिंदी वाले टीचर के लिए कि आज आप बहुत खुश होंगे, आज तो आप बहुत खुश होंगी जब ये आपको पता लगेगा। तो मतलब हिंदी वाले टीचर ही है उसे वो करते होंगे ज्यादा टॉर्चर। पर किस टॉपिक पे, वो तो वो ही जानने की, मतलब ऐसे कि तू नहीं कर सकता, हाँ तू नहीं कर पाएगा, ये तुझसे तू फेल ही है, फेल ही है। तो वो डिप्रेशन, मतलब मैम ये कह रही थी कि अपनी कोई भी बात होती ना तो मतलब मुझे बता दिया करो। अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ बोलने में अनकंफर्टेबल है, अपनी दीदी के साथ बोलने में अनकंफर्टेबल, तो आप मेरे को बता दिया करो। स्कूल में भी मतलब कि टीचर तुम्हारी टीचर डे पे कहने का, तुम्हारी टीचर ने इसलिए इस पे बात पे टॉपिक पे हाँ, बात की ज्यादा कि टॉपिक आज पे टीचर डे की है। बात हुई। हाँ, मतलब मेनली तो वही था कि अगर अगर अपने घर पे नहीं बात कर सकते तो अपने टीचर से बात हाँ, जरूर कर लेनी स्कूल में भी चाहिए। यही है, ज्योति मैम है वो भी, मतलब वो करती है, काउंसलिंग करती है बच्चों की, मतलब जो बच्चे ऐसी काउंसलिंग बात होती है, है। क्योंकि ऐसी बात अंदर घोट के नहीं रखनी चाहिए, वरना फिर घुटनों लग जाती है, बात से घोट के नहीं रखनी चाहिए। मैम बोलते हैं जो भी बात है सीधा सीधा कह दो, ऐसे अगर तुम घुट घुट के ऐसे रखोगे ना बात तो फिर तुम्हें अजीब लगेगा। तो तुम्हारी मतलब कि टीचर डे पे इसीलिए इस टॉपिक पे हाँ, बात हुई। मतलब उसने मतलब इसलिए अच्छा मैसेज, मतलब कि उन्होंने बच्चों बच्चों हाँ को हाँ, मोटिवेशन क्लास हुई आज, ज्यादा मतलब मोटिवेशन क्लास। उसी के ऊपर किया कि मतलब मैम ने बताया। पर मैम बताने लगी थी कि मतलब देखो, मैम बोलती है अब रीजन क्या है। अब मेरा मैम ने बोला कि आरुष पहले मैथ नहीं करता था, है ना, क्योंकि वो मैथ से भागता था, मतलब मैं मैथ से भागता था, तो अब कर लेता है। और मैम ने फिर बाकी बच्चों की वो बताई कि बाकी बच्चे क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि मैथ में इंग्लिश लिखी होती है और उन्हें क्वेश्चन समझ नहीं आता। जैसे अब मैम किसी बच्चे की एग्जांपल ले रही थी, मतलब वो कैलकुलेशन मम्मा बहुत बढ़िया कर लेता, मतलब मैम से भी तेज है, फटाफट कर लेता कैलकुलेशन, चाहे जितने नंबर के डिजिट हो। पर उसे इंग्लिश नहीं आती ना, तो उसे क्वेश्चन समझ नहीं आती। तो मैम सबका एक एक करके वो बता रही थी। फिर मैम ने पूछा, मैम बोलती देखो, अगर अब तो आपके पेरेंट्स को और क्या चाहिए होता है इन टर्म, आपके पेरेंट्स ने आपको यहाँ पे क्यों रखा है? अगर आपके इंटरनल में या इधर इंटरनल असेसमेंट में अच्छे मार्क्स नहीं आते तो वो तो हटा ही देंगे ना, उनको बस क्या चाहिए कि अच्छे मार्क्स आए इंटरनल असेसमेंट में। तो वो यही चाहते हैं कि इंटरनल असेसमेंट में अच्छे मार्क्स आए, तो इसलिए वो आपको यहाँ पे रख रहे हैं। तो मैं बोलती ये है कि हमारा सिलेबस बहुत आगे तक हो चुका है, तो मतलब हमारा कम्प्लीटली है, तो मैम यही कहती हूँ कि अपनी सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। मतलब देखो, मैं बोलती मैं जानती हूँ तुमने पूरा साल तो पढ़ा नहीं है, पर
पेपर के जो लास्ट दिन होते हैं मैम बोलती है उसमें पढ़ लिया करो। हाँ मैम यही टॉपिक दिए थे मैम ने, मतलब सबको ऐसी इसी टॉपिक पे समझा रहे थे। मतलब आधा मतलब 40 नहीं तो मैं ये जो तूने आज बात बताई, तूने मेरे साथ भी डिस्कस किया कि ऐसे ऐसे बात हुई है मेरी, तुम्हारी क्या सोच है कि ये ऐसे करने वाले बच्चों के लिए तुम क्या कहना चाहोगे कि ये मतलब कि क्या करना चाहिए? मतलब है तो गलत बात है। बड़ा थोड़ा ना कुछ ऐसा उम्र आए मगर तो आप बताओ। नहीं तुम्हारे, अगर तूने पूरी बात सुनी तुम्हारा कुछ तो थॉट होगा ही ना। मतलब नहीं करना चाहिए उसे, गिव अप नहीं करना चाहिए था इतनी जल्दी। ऊपर से मैम मुझे उसका पेपर हुआ ही नहीं था, अभी उसके पेपर में था टाइम तो उसे तब भी। मेरे ख्याल से अगर माँ बाप कहते, देखो माँ बाप तो कहेंगे ही, ठीक है, और कहते भी तुम्हारे 20 बच्चे सुसाइड कर लेते हैं तुम्हारे, लेकिन बेटा आजकल का ये बात ये कि पहले हमारे टाइम में भी माँ बाप कहते थे, सब कहते थे, ये नहीं है कि नहीं कहते थे, लेकिन आजकल बच्चों को ना बड़ा इतना नैरो माइंडेड हो गया है बच्चे कि वो तो गूगल भी नहीं होता। हाँ, तो लोगों के पास तो तब, और हम मतलब कि जॉइंट फैमिली में थे तो अगर एक मतलब कि कुछ कहता था तो जैसे घर में बड़े कुछ दादा या ताया या ताई या दादा है या दादी, तो बच्चा उनके साथ बैठ लेता था, बातचीत करता था, उसको वो भूल जाता था बातों को। आजकल ये कि न्यूक्लियर फैमिली है तो वही घर पे बात होती है, या मोबाइल देखता रहेगा, फिर उसमें अलग अलग चीजें देखेगा, वही चीजें फिर दिमाग में लेगा और वही डिप्रेशन में आगे ये चीजें करता है। पर तू तो बड़ा और नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी वजह तो बड़ी बिंदास है। मैं भी अपनी गेमिंग की वीडियो डाला करूं। हाँ अच्छा, गेमिंग की वीडियो बड़ी अच्छी गेम प्ले है। ठीक है ठीक है ठीक, तूने मुझे बताया, लेकिन ठीक, तुम्हारे टीचर ने बड़ा अच्छा टॉपिक आज का रखा कि मेंटली हेल्थ के बारे में था ये, कि ऐसे टीचर्स को कभी कभी डिस्कस कर लेना चाहिए, मतलब कि ऐसे टॉपिक्स पे भी नहीं बेटा, मैं तुम्हारी थोड़ी बहुत जनों को नहीं होनी भी नहीं चाहिए। पर मैं मतलब कि ठीक है, एक मैडम आज टीचर डे था तो उसने बड़ा अच्छा मतलब कि तुम लोगों के साथ एक अच्छा टॉपिक डिस्कस किया कि मेंटली हेल्थ पे भी कि ऐसे होता है बच्चों के साथ। तो मैम ने उसी टॉपिक पे करा कि मतलब आप भी अपनी कोई बात है शेयर कर लिया करो, मुझसे कर लिया। मतलब कि चाहते तो वो वहाँ पे टीचर डे नाच के कुछ और करके एक्टिविटीज करके वो करवा लेते हैं। बच्चे पूरे हो गए थे, सबने बोला पार्टी देंगे। पर मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि एक्टिविटीज सही, मतलब कि सही एक्टिविटीज करवाने से अच्छा है कि ठीक है वो भी जरूरी है, लेकिन एक अच्छे टॉपिक पे जो तुम्हारी लाइफ को आगे मोटिवेट करती हो जो चीज, उस पे बोलना और उस पे बात करना बच्चों के साथ, ये भी बहुत बड़ी बात है। पेरेंट्स कभी कभी नहीं कर पाते, जब वो बॉन्डिंग नहीं बन पाती है ना, तो टीचर ही एक ऐसा दूसरा पर्सन होता है लाइफ में जो आपको आपकी लाइफ के बारे में टीच करता है। तो मुझे अच्छा लगा। मतलब मैम कहती है ना कि पेरेंट्स के बाद सेकंड पेरेंट टीचर्स ही होते हैं। टीचर्स ही होते हैं, ये तो है, ये तो अच्छा टीचर डे पे अच्छा है। तो मतलब मेरे मेन मोटिव मेरा इस वीडियो का यही था कि मतलब कोई भी बात हो ना तो अपने पेरेंट्स के साथ या अपने टीचर्स के साथ शेयर कर लिया करो। अगर आप पेरेंट्स के साथ अनकंफर्टेबल हो तो आप टीचर्स के साथ कर लो। मतलब स्कूल में तो होता ही ऐसा, मतलब काउंसलर्स तो लेते हैं मेरे स्कूल में, तो शायद किसी के स्कूल में होगा, तो ये करना जरूरी है क्योंकि अपने अंदर बात ऐसे घोट के रखोगे तो मतलब ठीक नहीं है। मतलब जैसे अभी ये सुसाइड हो गया जो 11th क्लास के बच्चे ने करा था, दर्श नाम का था, तो वैसे ही अगर आपका कोई स्टूडेंट है या आपके साथ कोई ऐसा है कि उसके साथ ऐसा कुछ हो जाए तो मतलब इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और हाँ, सबको हैप्पी टीचर्स डे, मैं भूल गया था। तो अगले ब्लॉग में, सो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आल्सो।